लगे मर गया तलक कोई दूसरा जिंदा हुआ कि तुम ही चले आए, कैसे तुम जिंदा हो गए। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि महाराज इतना ही नहीं, हम और भी जानते हैं, तुम्हारे पिता की कैसे मौत हुई वो हमें पता है, तुम्हारे पिता के गुरु को किसने मारा वो हमें पता है। जनमेजय बोले ये सब तुम कैसे जानते हो। तो उस बुढ़े ने बताया जब ये सारी घटना हो रही थी तो मैं पीपल के ऊपर पत्ते तोड़ रहा था। ये जनमेजय सुन करके जनमेजय के मन के अंदर क्रोध जागा और कहा बताइए किसने मेरे पिता को, मेरे पिता के गुरु को मारा। तो उस बुढ़े ने बताया कि तुम्हारा सगा मामा तक्षक ये सब कुछ किया है। उसी समय जनमेजय के हृदय के अंदर क्रोध की ज्वाला उठी। उसी समय जनमेजय ने बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण योगी ऋषियों को बुलाया और सर्पा यज्ञ चालू कर दिया। जब सर्पा यज्ञ चालू किया तो जो ही वेद मंत्र पढ़ करके कहते हैं स्वाहा, तो चारों दिशाओं से आकर के सांप उसी यज्ञ कुंड में जल जाते हैं। ईंधन जल रहा है। अरे सुनी जनमेजय क्रोध भयो जारी, अरे सुन जनमेजय क्रोध करो भारी और कर दई सर्प यज्ञ की तैयारी। अरे बासुक नाग लोक ते चालो और प्राणन को परियो है लाल, और ये परो है कठिन कसाल और परो है जबर से पालो। जिस समय यज्ञ चालू हुआ चारों दिशाओं के सर्प यज्ञ कुंड में जल रहे। तक्षक घबरा करके अपने पिता के पास गया, पिताजी से कहा पिताजी अब क्या करें। एक तक्षक मन घबराई बाप ढिग जाई बचन फरमाए, और काऊ विधि से नाई बची रहे प्राण बचाए। ओ यशकुली को भेद सबन को केदरे बासुकुआ है, और यज्ञ कुंड को घेरी चौदिशा ठाए। यज्ञ कुंड को घेरी चौदिशा ठाए। तक्षक नाग पिता के पास गया, कहा पिताजी प्राण बचाए नहीं बच रहे, भांजे जी सर्पा यज्ञ कर रहे हैं क्या करें। बासुक बोला जो तुम्हारे ऊपर आफत वही हमारे ऊपर है, हम क्या करें। तो तक्षक बोला अगर हर पुत्र इसी प्रकार अपने माता पिता के आदेशानुसार काम करे और उसका कोई उल्टा परिणाम हो जाए तो माता पिता कहते बेटा खुद अपनी जिम्मेदारी समझो, ये कैसे चलेगा। और समय ज्यादा हो चुका इसलिए और भी सोचते हैं कम शब्दों में कथा पूरी हो। तो तक्षक जा करके महाराज इंद्र के सिंहासन में फंदा लगा लेता है। स्वर्ग जाकर महाराज इंद्र से मदद मांगी और महाराज इंद्र मदद करने को नहीं तैयार हुए। तो तक्षक नाग राजा परीक्षित ने राजा इंद्र के सिंहासन में फंदा लगा लिया। इधर जनमेजय यज्ञशाला में पूछ रहे हैं आचार्यों से ज्योतिषियों से, कहा है अब जरा बताओ हमारा मामा दुश्मन कहां है। ज्योतिषियों ने पंचांग खोला, बोले महाराज अब तुम्हारे मामा की रक्षा देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं। जनमेजय बोले बोल दो इंद्र के सहित आहुति, आज हम इंद्र को भी जला देंगे। और ज्यों ही आचार्य ने वेद मंत्र पढ़ करके
आहुति डाली, बोले स्वाहा। तो अब धीरे धीरे महाराज इंद्र का सिंहासन हिलता डुलता हवा के झोंके खाद भर चल पड़ा। तो इंद्र घबराए, सिंहासन छोड़े, तक्षक को छोटा रूप बना करके अपनी जेब में कर लिया और पंडित का रूप, ब्राह्मण का रूप बना करके जनमेजय के यज्ञशाला में पहुंचे इंद्र जी। अब बोले जय हो जजमान, जय हो जजमान। अरे तुम्हारे जैसे दान दातन के द्वारा साधु ब्राह्मण की तो जिंदगी चल रही है। जनमेजय कहने लगी, काली झूठी हमारी बड़ाई न करो, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। हम तो बहुत गुस्से में हैं, हम अपने पिताजी के दुश्मन को, अपने मामा को मारना चाह रहे हैं। महाराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में बोले, अरे कुछ दान धर्म कर ले। और याद रखना, साधु ब्राह्मण को स्वरूप का ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया, वरना संसार में हिंदू सनातन धर्म में ब्राह्मण और संत का बहुत सम्मान होता है। लेकिन कुछ मतलबी लोगों ने ऐसा किया। इधर जिस समय इंद्र से कहा कि जो कुछ मांगना हो मांग लो, इंद्र बोला, अन्नदाता आप साधारण कोई राजा नहीं है। अरे आप वो राजा हैं कि जिसका भारत भर में नाम हो रहा। अगर दान देना चाहते हो तो त्रिवाचा भरो। जनमेजय ने जब त्रिवाचा भरा तो उसी समय इंद्र ने कहा कि महाराज हम तक्षक के प्राण दान मांग रहे हैं। जो ही कहा तक्षक के प्राण दान मांग रहे हैं तो जनमेजय कहने लगे, इसका मतलब तुम इंद्र हो? बोले जी महाराज, शरण में आए हुए को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे जितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। उसी परंपरा का सम्मान किया। अब तक्षक मेरी शरण में आया तो इसकी इसलिए जान बचाना पड़ा। जनमेजय कहने लगे, बड़ा अफसोस है अपनी जुबान से जो अभयदान दे चुका कि तुम जो मांगना हो मांगो। हमने अरबों खरबों इस यज्ञ में न जाने कितने सांपों को जला दिया। और लोगों, ये कपोल कल्पित कथा नहीं है। अगर सच्चाई जानना चाहो कि कहां पर राजा जनमेजय ने यज्ञ किया था, तो जो लोग गोला जी जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो एक देवकली स्टेशन पड़ती है, वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वहां के लोगों का मानना है कि यही इसी जगह पर राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था। वहां आज भी जब गहराई से मिट्टी निकालते हैं लोग, तो जले हुए जो चावल मिलते हैं। उन लोगों का मानना है कि यहीं पर जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था। तो ये कथा सत्य बिल्कुल है, जो इतिहास में हमारे तुम्हारे पहले गुजर चुका, वही इतिहास में आया है। महाराज इंद्र से कहा, चलो ठीक है, हमने अभयदान दिया तो इसकी जान नहीं लेंगे, लेकिन इसकी सजा तो इसको मिलनी चाहिए। कहां है मामा हमारा, सामने लाइए। उसी समय इंद्र ने तक्षक नाग को बाहर निकाला। तभी राजा जनमेजय ने एक मंत्र का कोड़ा बनवाया, कपड़े का, मंत्रों से पढ़ा हुआ कोड़ा, और इतना मारा तक्षक को, इतना मारा कि वो निर्विष हो गया। विद्वानों का मानना है जो पनिहा सांप है ये वही तक्षक है, गुस्सा अबो है। कहते थे मिल जाए झपट के पहले काटत, लेकिन जहर वो नहीं है। तभी कहना पड़ा के निर्विष करके जनमेजय ने छोड़ दीनो मामा। निर्विष करके जनमेजय ने छोड़ दीनो मामा। इस तरह से जनमेजय ने, जाई तरह से जनमेजय ने कीनो पूर्ण कामा।
कि मर्दो सुन लो वर्दी हमारी। अरे दोनों कुलिया आगे को बढ़ गए और फिर नाग को दियो लौटारी। अरे नाम हमारो ओम प्रकाश है और सलेमपुर काम हमार। हरे राजा परीक्षित की ये गाथा हमने तुम तक करी प्रचार। और कथा के अंतिम शब्द दो चार बातें जेब में डाले जाओ, फायदा करेंगी बहुत अच्छा। अरे जो सुख चाहो नर शरीर को, अरे भैया बात त्याग दियो चार। अरे चोरी चुगली और जमानत टकना छोड़ो पराई नारी। क्योंकि ये चारों काम हानिकारक हैं। अरे चोरी करी हो मारे गई हो और चुगली के है मानु घट जाए। अरे की जमानत से घर बिगड़े सारी संपत्ति जावे नसाए। अरे की जमानत से घर बिगड़े और सारी संपत्ति जाए नसाए। अरे नारी परारी जो कोई ताके तो नदी अमलासी पड़ी दिखलाए। तो भैया जपो सदा हरि नाम, नाम की महिमा न्यारी है। अरे लीला न्यारी है कि प्रभु की लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया नाम प्रभु की लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया नाम प्रभु की लीला न्यारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही आनंद के साथ में श्रवण किया। भाई साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कथा को रिकॉर्डिंग भी किया और ये 501 मुद्रा रिंकू बीडीसी हबीबपुर धौरारा की तरफ से धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धुन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा में जन्म लियो। कैसे तुम मथुरा में जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा में जन्म लियो। कैसे तुम मथुरा में जन्म लियो। नंद घरे मंगल चार कियो। 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 यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती
कृष्ण कन्हैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोमती के छैया। जैसे तुम यशोमती जिनको आरती करना हो जल्दी जल्दी बढ़ो, टाइम नहीं। कृष्ण तुम यशोमती के छैया। जैसे तुम यशोमती के छैया। हरे श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। के बन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। और ये 101 मुद्रा संजय प्रेमपुर की तरफ से दान किए हैं, बहुत बहुत शुभकामना। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। तुम कंसासुर मारो। अरे श्याम तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार टारो। 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 दोनों जने हाथ लगाया कम यहाँ। जब पति पत्नी ने ये कम साहब निपट गई हो कैसे बिना पारो। श्याम तुम भूमि भार टारो। श्याम तुम भूमि भार टारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की आरती। अरे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कैसे तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम भगतन के रखवारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। श्याम भगतन के रखवारे। श्याम भगतन के रखवारे। जमुना तट राज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। नथैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती आरती अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अरे आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद। हाँ आरती गाते कृष्णानंद। होती है मन को अति आनंद। होती है मन में अति आनंद। होती है मन में अति आनंद। होती है मन में अति आनंद। बिने है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। राज नथैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धुन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की।